स्टडी करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, एग्ज़ामिनेशन बोर्ड एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो आपके पास है आपका एमीटर, आपका वोल्ट मीटर। तो बच्चों जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से ही हम जो है वो बनाएंगे आपका एमीटर, और इसी से ही हम बनाएंगे नेक्स्ट वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से ही हमारे दोनों इंस्ट्रूमेंट आपके पास जो आएंगे वो बनेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम काम करते हैं एमीटर के ऊपर। तो एमीटर छोटी क्लासेस में भी आप सीख के आए हो कि ये करंट मेजरिंग ओके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, करंट मेजरिंग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं। तो करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें क्या होगा, इसमें बच्चों ये होगा कि जैसे हमारे पास यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर है, तो इसके पैरेलल में बच्चों हम क्या कर देंगे, एक लो रेजिस्टेंस अटैच कर देंगे, राइट, जिसको हम बोलते हैं शंट। ठीक है, लो रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में अटैच कर दी जिसको हम बोलते हैं शंट। अब इस शंट के फ़ायदे क्या हैं, तो शंट का रेजिस्टेंस लो है जिसके कारण इसमें से मैक्सिमम करंट आपका पास हो जाएगा। तो यदि यहाँ से आई करंट आ रहा है और ये जो गैल्वेनोमीटर है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसमें से आई जी करंट फ्लो हो रहा है बेटे, तो जो बचेगा करंट आई माइनस आई जी वो कहाँ से फ्लो करेगा, आपका शंट से फ्लो करेगा। तो शंट के कारण आप इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस भी देखो, इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस भी जो सर्किट है उसका क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस हो जाएगा, है ना, रिड्यूस हो जाएगा, बिल्कुल रिड्यूस होगा। क्यों रिड्यूस होगा ये आपको बताता हूँ मैं। देखो बेटे ध्यान से, 1/R मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस है, R इफ़ेक्टिव तो बेटे पैरेलल में है, तो यदि G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है तो S शंट का है। तो आप देख सकते हो R इफ़ेक्टिव इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टर्म डिवाइड बाय सम ऑफ द टर्म। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। इस इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस के कम होने का दो फ़ायदे हैं हमें। पहला फ़ायदा क्या है कि इसको हम हमेशा एमीटर को सीरीज़ में लगाते हैं। ठीक है, अब सीरीज़ में लगाते हैं तो यहाँ पे जब करंट आई आपका फ्लो करेगा सर्किट में से और आपने गैल्वेनोमीटर एमीटर को आगे लगा रखा है, तो बेटे एमीटर से जो रेजिस्टेंस है वो बहुत मिनिमम मिलेगा और मैक्सिमम करंट, ठीक है, क्या होगा बेटे, मैक्सिमम जो करंट है आपका वो आपका फ्लो कर जाएगा। और जब मैक्सिमम करंट आपका फ्लो कर जाएगा तो उसको हम क्या कर लेंगे, मेज़र कर लेंगे। तो एमीटर जनरली करंट मेजरिंग डिवाइस है। तो बेटे यहाँ पे एक और केस आ जाता है आइडियल एमीटर। तो आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस है दैट कम्स आउट टू बी 0। ठीक है, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए बेटा, यदि हम बात करेंगे कि ये पॉइंट ए है, राइट, यहाँ देख लो, इसको आप थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं हम इसको, ये पॉइंट आपका बी है। तो ए और बी के अबाउट, ए और बी के अबाउट क्या है आपका, पोटेंशियल सेम है ना, बी ए इज इक्वल टू यहाँ पे पोटेंशियल, जो यहाँ पे पोटेंशियल आपका, ठीक है, शंट पे जो करंट जा रहा है और गैल्वेनोमीटर पे जो करंट जा रहा है, तो पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे पैरेलल में है तो क्या है, पोटेंशियल सेम है ना बी ए पॉइंट पे। और यहीं पे करंट आप चेक कर लोगे तो हमारे पास आएगा आई जी जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। ठीक है, पोटेंशियल सेम होने के कारण आपका जो ओम्स लॉ है वो क्या बोलेगा, आई आर आई जी जी इक्वल टू आई माइनस आई जी। ये जो करंट है ये कहाँ से फ्लो कर रहा है, आपका शंट से। तो यहाँ से आप शंट की वैल्यू को निकाल लोगे, आई जी जी आई माइनस आई जी। ठीक है, तो ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं हमें, इसके फ़ायदे ये हैं कि जो आई जी करंट हम एक डिज़ायर्ड रेंज का, ठीक है, डिज़ायर्ड रेंज, ठीक है, का एमीटर हम बना सकते हैं यदि हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट करें। किसकी एडजस्टमेंट करें बच्चों,
शंट की एडजस्टमेंट करें तो डिज़ायर्ड रेंज का एमीटर हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डिवाइस है बच्चों आपके पास, और उस डिवाइस को हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो ये डिवाइस है हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो बच्चों वोल्ट मीटर क्या करता है आपका? वोल्ट मीटर हमने बनाया है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, वोल्ट मीटर किससे बनाया हमने? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से ही बनाया बच्चों हमने ये। और बनाया कैसे हमने ये देखिए आप, हमारे पास यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, इसके सीरीज़ में हमने, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास क्या आ गया? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या आ गया आपके पास? हाई रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है, आइडियल वोल्ट मीटर का जो बच्चों रेजिस्टेंस है वो क्या होता है आपका? इनफाइनाइट होता है। क्या होता है आपके पास? इनफाइनाइट होता है। तो अब हम इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। तो अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसको आप यहाँ पे और यहाँ पे 2 पॉइंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इन 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ इक्वल टू V। तो यदि G रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का और R हमने हाई रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगा रखा है, तो ये जो कंप्लीट पैकेज है आपका, ये क्या बन जाएगा आपका? वोल्ट मीटर। तो बच्चों वोल्ट मीटर बन गया आपका ये। तो अब जब ये वोल्ट मीटर बन गया आपका, तो V इज़ इक्वल टू I इंटू R प्लस G। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ गई। और यहाँ से आप चेक कर सकते हो IR, ठीक है, इंटू ये R प्लस G। तो I इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? B बाई R प्लस G। ठीक है बेटे, तो ये जो I जो करंट है आपका, ये कहाँ पे फ्लो कर रहा है आपका? ये वोल्ट मीटर में से फ्लो कर रहा है। और वोल्ट मीटर में क्या दे रहा है आपका? ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो इसको हम IG लिख सकते हैं। ठीक है, तो IG इज इक्वल टू V बाई में R प्लस G। और इफेक्टिव रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू हाउ मच? R इज इक्वल टू G प्लस R, दिस इज इक्वल टू R इफेक्टिव। तो वोल्ट मीटर को हम हमेशा कैसे लगाते हैं बच्चों? पैरेलल में हम लगाते हैं। तो बेटा ये हमारे पास गिवन प्रॉब्लम है जिसमें ये बोल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कितना है आपके पास? 15 ओम। और करंट जो है वो कितना आपके पास? 0.4 एम्पियर प्रोड्यूसेस फुल स्केल डिफ्लेक्शन। इट मीन्स बेटे हमारे पास गिवन है G इज इक्वल टू 15 ओम, और करंट कितना आपके पास जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है दैट इज़ 0.4 एम्पियर। तो हमें ये बोल रहा है कि कितना शंट हम लगाएं। ठीक है, शंट की वैल्यू को फाइंड आउट करें जिससे कि हम 5 एम्पियर का करंट जो है बेटा मेज़र कर सकें। तो सबसे पहले आपको जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो फार्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आपने चुपचाप गैल्वेनोमीटर बनाना है और उसके पैरेलल में बेटे शंट लगाना है ताकि वो एमीटर बन जाए। ठीक है, और यहाँ से I करंट आ रहा है, IG इधर जा रहा है और यहाँ I माइनस IG। पोटेंशियल सेम है तो आप डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो बेटे आप। तो IG इक्वल टू I माइनस IG इंटू S। तो यहाँ से S की वैल्यू बेटे आपके पास आ जाएगी IG I माइनस IG। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लर्न नहीं कर सकते, तो कुछ चीज़ें जो है वो आपको ऐसे भी आनी चाहिए। तो बेटे आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब यहाँ पे हम करेंगे जो S है आपका, IG गिवन है 0.4 इंटू G कितना आपके पास 15 और I 5 माइनस 0.4। तो बेटे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 बाय में 4.6 विच कम्स आउट टू बी 1.3 ओम। तो ये जो शंट है 1.3 ओम का, इसको हम कहाँ लगाएंगे? पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर कॉइल। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका वोल्ट मीटर से रिलेटेड। तो गैल्वेनोमीटर हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ 50 ओम। इट शोज़ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ, इतने करंट के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। तो IG कितना आपके पास 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ एम्पियर।
तो बेटे आपने वोल्ट मीटर की रेंज जो है वो 5 वोल्ट की करनी है। तो हमें पता है B इज इक्वल टू कितना आपके पास IGR प्लस G। तो B कितना है गिवन है यहाँ पे 5, ठीक है। B कितना आपके पास बेटा यहाँ पे 5 है। तो 5 इज इक्वल टू करंट कितना है मैक्सिमम करंट 5 इंटू 10⁻⁴ और R हमें पता नहीं है, R ही हमने निकालना है। और G कितना आपके पास 50। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास आएगा 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ इक्वल टू R प्लस G। तो ये कट गया, तो यहाँ कितना हो गया 10,000, राइट। 10,000 माइनस इक्वल टू R प्लस 50। तो R इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10,000 माइनस 50, तो 9950 ओम। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है बेटे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।